डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इसलिए क्योंकि ये डेफिनिट है ना। वो इनडेफिनिट था, ये डेफिनिट है। डेफिनिट मतलब इसका वैल्यू फिक्स आएगा बच्चों। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक दिक्कत था कि वहां वैल्यू कुछ भी आ सकता था। अगर डिफरेंट मेथड यूज करें तो सबका आंसर हो सकता था अलग अलग आए, लेकिन डेफिनिट में ऐसा नहीं होगा। यहां इंटीग्रेशन जो होगा किसी लिमिट के अंडर होगा। यानी कि जैसे मान लो इनडेफिनिट में हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हमने निकाला और इसका वैल्यू हम लिखा करते थे, मान लो कुछ निकल के आया कैपिटल एफ एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी लगाया करते थे। अभी क्या होगा, सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आ जाए और यहां पे लग जाए लिमिट, मान लो यहां लिख दिया ए से लेके बी तक, तो ये जो ए होता है ए, दिस इज नोन एज लोअर लिमिट, एंड जो बी है बच्चों उसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। इनका यूज क्या है, इनका यूज है, अब इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले तो यही होगा, यानी कि कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। लेकिन अभी यहां पे लास्ट में इंटीग्रेट होने के बाद आपको लिमिट पुट करना है ए से बी तक। इसका मतलब हुआ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है सी नहीं, यानी कि जो भी वेरिएबल है एक्स है या टी है उसके जगह सबसे पहले आपको अपर लिमिट रखना है। तो ये बन जाता है एफ ऑफ बी प्लस सी, बीच में माइनस साइन और फिर वेरिएबल के जगह पे लोअर लिमिट जहां भी है, तो एफ ऑफ ए प्लस सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लस सी और ये माइनस सी कैंसिल होने वाला है और आपका वैल्यू निकल के आता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहां पे कहीं भी एक्स नहीं आएगा इस बार जो आंसर आएगा वो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा या फिर जो भी लिमिट है आपका उसके टर्म्स में आंसर निकल के आएगा। तो इस बार एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर आंसर 4 है तो 4 ही आएगा। तुम किसी भी मेथड से करो सॉल्व, लास्ट में जब लिमिट पुट करोगे तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आएगा और ये सबका सेम आना चाहिए, बिल्कुल आंसर अलग अलग इस बार नहीं आने वाला है। पहला चीज ये कि आंसर वैरी नहीं करेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी निकल के आएगा। दूसरा चीज क्या है, क्या इस सी का जरूरत है यहां पे, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम सी लिया करते थे, क्या इसका जरूरत पड़ेगा यहां पे? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सी अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोला गया कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया करता था उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई काम नहीं है। इसका मतलब क्या है डेफिनिट इंटीग्रेशन का बाद में, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं लिमिट कैसे पुट करना है, बस अभी उसी के ऊपर सवाल करेंगे हम। तो इसको लिखो, सबसे पहले नोट करो इसको और नीचे एक लाइन लिख देना बस, देयर इज नो यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। देयर इज नो यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। कांस्टेंट से मुक्ति, कोई जरूरत नहीं है उसका। लिख लिया, देयर इज नो यूज ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो, वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज यूनिक। वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज यूनिक। वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन शुड बी इज ऑलवेज यूनिक। और एक और पॉइंट लिखना कि एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। यानी कि जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और लास्ट में जो इंटीग्रेट होके आ रहा है वो दोनों फंक्शन इस लिमिट के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। कंटिन्यूअस बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। लिखे? अब सबसे पहले हम लोग सवाल करेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन को, मतलब इसमें लिमिट्स को हम यूज करना सीखेंगे। सवाल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ही होगा, उसमें लिमिट आएगा और उसके बाद उसको कैसे करना है उसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूशन के सवाल करेंगे। वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था हमने उसके ऊपर वापस से बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने एक सवाल लिया, ये सवाल पूछा हुआ था बच्चों आईआईटी में बहुत पहले, आईआईटी 97 के आसपास आया था ये सवाल, 97 तुम्हारे पैदा होने के बहुत पहले।
इंटीग्रेशन 1 से लेके e टू द पावर 37, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और अंदर दिया पाई इंटू साइन पाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डीएक्स। बोला कि इसको इंटीग्रेट करें। पहला सवाल है, बहुत प्यार से करता हूं, सब लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले तो लिमिट को आप भूल जाओ, बताओ इस फंक्शन को देख के क्या पुट करना चाहिए था। इनडेफिनिट का कॉन्सेप्ट लगाओ, इस फंक्शन को देख के सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, क्या पुट करने से आसान हो जाता कहानी। पाई लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है यहां पे, है ना, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया पाई लॉग एक्स का वैल्यू t मान लिया। ध्यान से देखें, तो पाई तो कांस्टेंट है, log x का 1/x dx ये बन गया बच्चों dt, यानी कि पाई बाई एक्स dx अपने को dt मिल गया। अगर मैं पुट करने जाऊं तो पाई बाई एक्स dx के जगह पे मैं dt लिख दूंगा, और साइन ऑफ इसको t माना था तो ये बन गया साइन t। लेकिन एक चीज और, कि सिर्फ इतना ही नहीं करना है, अब लिमिट का भी ख्याल रखना है। ये जो लिमिट तुमको दिख रहा है ये x का लिमिट था, अब फंक्शन कन्वर्ट हो गया t के टर्म में, तो लिमिट भी चाहिए अपने को t के टर्म में। वो कैसे निकलेगा सर, ये जिसको पुट किया है तुमने t का वैल्यू लिया है पाई लॉग x। अब इसमें सबसे पहले x का वैल्यू 1 रखो, लोअर लिमिट। अगर इसमें x का वैल्यू 1 रखते हो तो t का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों, पाई लॉग 1। क्या log 1 जीरो हो जाता है? और एक बार x के जगह पे अपर लिमिट रखोगे, यानी कि e टू द पावर 37 पाई होना चाहिए था, क्या ये नहीं, ठीक है 37। तो बताओ t कितना आएगा। यहां x के जगह e टू द पावर 37 रखो तो पाई लॉग e टू द पावर 37, ये बाहर आएगा 37 पाई, और लॉग e तो 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कुछ 37 पाई जैसा आएगा। यानी कि जब लोअर लिमिट x का 1 था तो लोअर लिमिट t का 0 होगा, और जब x का वैल्यू अपर लिमिट e टू द पावर 37 था तो t का वैल्यू 37 पाई होगा। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों, इसका लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और अपर लिमिट क्या 37 पाई हो जाएगा। बोलते नहीं। अब बाकी पुराना कहानी, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस बाहर कर लो। हमेशा देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर अंदर माइनस आए, माइनस को पहले बाहर कर लेना, वो बाद में पंगा करेगा। लास्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट बहुत ध्यान से पुट करना है। प्लस माइनस का गलती यही होता है, 0 से लेके 37 पाई, 0 से लेके 37 पाई। अब क्या करना था सर, सबसे पहले टी जो भी वेरिएबल है उसके जगह अपर लिमिट, यानी कि कॉस ऑफ 37 पाई माइनस 0 रखूं तो कॉस ऑफ 0। और ध्यान से सोचो तो कॉस 37 पाई कितना होगा, 1 या -1? कॉस ऑफ ऑड पाई इज -1, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई -1, कॉस ऑफ इवन पाई इज 1, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है। तो कॉस ऑफ 37 पाई इज -1 माइनस कॉस 0 इज अगेन 1, ये हो गया -2 माइनस माइनस +2, यानी कि आंसर कितना आएगा इसका 2। क्या बात समझ में आई सबको? नोट करो इसको। लास्ट स्टेप में बहुत केयरफुली करना है बच्चों, लिमिट पुट करने के टाइम गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस। हाँ जी, अगला सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x इंटू ई टू द पावर -x² dx। बताओ क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन बताओ आप।
बिल्कुल वो भी सही है, इस पूरे को टी मान लो, या फिर तुम्हारा मन करे तो खाली एक्स स्क्वायर को भी टी मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्स डी एक्स है मार्केट में। तो चलो एक्स स्क्वायर को ही मान लेते हैं, छोड़ो हटाओ, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको पूरे को मान सकते हो टी, क्योंकि ई टू द पावर एक्स में ई टू द पावर एक्स तो आता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को अगर टी मान लें, डिफरेंशिएट करें तो 2x dx बंचो हो जाएगा dt। देखना बोर्ड पे, रिप्लेस करने चला, ई टू द पावर ये बन गया माइनस टी, एक्स स्क्वायर को टी माना है, और x dx के जगह पे आएगा dt बाई टू। तो एक तो dt और 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है लिमिट बदलना। जब x 0 तो t कितना बच्चों, क्या 0, और जब x का वैल्यू इंफिनिटी तो क्या t का वैल्यू भी इंफिनिटी, इंफिनिटी स्क्वायर तो इंफिनिटी होगा, ठीक है। अब चलो e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या e टू द पावर माइनस टी एक डिवाइडेड बाई -1, लिमिट है 0 से इंफिनिटी। अब चेक करना, ये माइनस को बाहर निकाल लो तो -1/2 बाहर आ गया। जब इंफिनिटी रखूं तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर -0। अच्छा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है भाई, 0, तो ये 0 हो गया और ये 1 बन गया, ये कितना बन गया 1, तो अंदर बचा -1, और -1 इंटू -हाफ, क्या आंसर हाफ आ जाएगा, नोट करें। हो गया सबका, मिटाऊं। अगला सवाल है, ये आया था IIT, बहुत पुराना सवाल है, 83। तुम पैदा नहीं हुए थे, पैदा होने के कंडीशन में भी नहीं थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। 0 से π/4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 3 प्लस sin 2x dx। बोला कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ 0 से π/4 तक क्या वैल्यू आएगा। ये सवाल बहुत पहले IIT में बच्चों, 1983, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, 83 में जीता था ना, हाँ। चलो ये सवाल को देखो, पहले तो लिमिट को भूल जाओ, ये सवाल हम कर चुके हैं, बताओ क्या करें, कौन बताएगा, हाँ। sin 2x को लिखा 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत, जिसको याद है ना बहुत बढ़िया, उसने रिवाइज किया है, उसने पढ़ाई किया है। जिसको याद नहीं है ना, तुम लोग अभी बस फांकी मार रहे हो, हवाबाजी कर रहे हो, सोच लो। ऊपर प्लस वाला है तो बताया था, नीचे sin 2x को माइनस वाले में कन्वर्ट करते हैं। अगर याद आया अभी भी तो ठीक है, नहीं तो चलो बोर्ड पे देखो। और इसके बाद इस sin x माइनस cos x को क्या मान लेते थे, जो भी नीचे पुट करते थे उसको t मान लेते थे हम, जो भी मानना है tz। डिफरेंशिएट करें तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, इंटू dx इक्वल टू dt। तिलक, किचन में टिफिन होगा, दे देना उसको। हाँ जी, तो यहां से देखो तो cos x प्लस sin x dx का वैल्यू अपने को dt मिल गया। मैं रिप्लेस करने चला तो ऊपर dt आ गया, और नीचे देखो तो 3 + 1 4 माइनस टी स्क्वायर। चलो लिमिट बताओ भाई, जब ये है इसमें जो पुट किया है उसमें सबसे पहले x के जगह 0 रखो तो sin 0 0 cos 0 1, तो क्या t का वैल्यू -1 आएगा। और जब π/4 रखें तो sin π/4 cos π/4 बराबर होता है, तो क्या 0 आ जाएगा बस। और ध्यान से देखो तो ये 2 स्क्वायर है। अब बताओ जरा, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला लगाते थे, 1/2 log
a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, 2 प्लस टी बाई 2 माइनस टी, और इसमें लिमिट लगा दो बच्चों आप -1 से 0 तक। ध्यान से लिमिट पुट करते टाइम 1/4 बाहर है, सबसे पहले t की जगह 0 रखोगे तो 0 0, 2/2 हो गया 1, log 1 हो जाता है 0। क्या सही लिखा? माइनस, जब -1 रखूं तो 2 - 1 ऊपर 1 हो गया और नीचे ये प्लस हो जाएगा, बचेगा log ऊपर 1 नीचे 3, यानी कि आपका आंसर आएगा -1/4 log 1/3। आप चाहो तो इसको 1/4 log 3 भी लिख सकते हो, माइनस को अंदर भेज दो तो उल्टा हो जाएगा। नोट करें, तो ये कहानी पुरानी है बिल्कुल, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। आज हम बस लिमिट पुट कर रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके। जिनका हो गया ट्राई करें। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x प्लस 2 dx। sin x इंटू कॉस एक्स, यस, प्रोडक्ट में। ये बिल्कुल सिंपल सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, लेकिन इसमें पूरा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, सब कुछ यूज होने वाला है इसमें। सबसे पहले बताओ क्या पुट करें? कॉस कॉस है, ऊपर साइन है, कॉस एक्स को टी मान लें। चलो तुम भी करो साथ साथ। कॉस एक्स को टी मान लिया और डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये बना सर डी टी। चलिए पुट करते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस पहले बाहर। कॉस एक्स को हमने टी माना है बच्चों, तो एक तो टी आएगा ऊपर और डी टी आएगा, और नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। यहां पहुंचते हम, लिमिट चेक करें। जब x का वैल्यू 0 तो cos 0 1, और जब π/2 रखें तो क्या cos 90 0 हो जाता है? जरा बताओ इसमें क्या करें, कौन बताएगा? ये भी किया हुआ है। अरे परफेक्ट स्क्वायर तो बाद में, ऊपर टी है, पहले इसका डिफरेंशिएशन। अरे ये टाइप 2 हो गया बच्चों, रेशनल फंक्शन का टाइप 2। इसका डिफरेंशिएशन क्या 2t प्लस 3 आएगा। ऊपर मुझे t चाहिए तो बैलेंस करने के लिए बाहर हाफ दूं, साथ में प्लस 3/2 आता तो क्या एक माइनस 3/2 कर दूं। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? अब इसके साथ अलग किया, माइनस के साथ, माइनस ये वाले टर्म के साथ, तो माइनस हाफ बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन 1 से 0, ऊपर 2t प्लस 3, नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 dt। इसका काम हो गया। माइनस माइनस हो जाता प्लस, 3/2 तो कांस्टेंट है बाहर, ऊपर dt बचता, और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना लो। अभी इसके साथ नीचे खाली यही है, ऊपर कुछ है नहीं। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा बताओ? क्या t प्लस 3/2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 9/4, 2 माइनस 9/4 कितना हुआ? -1/4। तो क्या -1/2 होल स्क्वायर लिख दूं? और लिमिट चल रहा है बच्चों 1 से लेके 0 तक। बस अब ध्यान से देखो, तो ये तो f डैश x बाई एफ एक्स हो गया, तो -1/2 बाहर, ये बन जाएगा log एफ एक्स, यानी कि log ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, और इसमें लिमिट लगेगा बच्चों 1 से 0 प्लस 3/2 टाइम्स। इसकी बात करें तो क्या ये dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
और ये होगा 1/2a, ए का वैल्यू हाफ है, log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, तो t प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाई t प्लस 3/2 प्लस 1/2। क्या मैं सही लिख रहा हूं? लिमिट है 1 से 0। बिल्कुल पैसेंस चाहिए भाई, लास्ट स्टेप में बहुत ज्यादा पैसेंस चाहिए वरना गलती पक्का करोगे, इसलिए घबराना नहीं है। कैलकुलेशन है बस, माइनस 1/2 बाहर, सबसे पहले t के जगह 0 रखूं तो 0 0 2, तो बचा log 2, माइनस जब 1 रखूंगा तो 1 3 2 6 हो गया, तो log 6। इसके पास आओ, 2 से 2 उड़ गया, बाहर 3/2 चल रहा है, अंदर चलें, यहां 0 रखूं तो ये t 0 हो गया, ये t 0 हो गया, 3/2 माइनस 1/2 होता है 1, और नीचे 3/2 प्लस 1/2 होता है 2, तो क्या log 1/2 बचा, माइनस 1 रखना है t के जगह पे, तो ऊपर ये 1 था ये 2 था, तो 1 यहां रख दूं तो 1 प्लस 1 2, तो ऊपर log 2 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। बोलो, तो ये हो गया बच्चों log m माइनस 1, log m माइनस log n, तो क्या log 2/6, और ये हो गया बच्चों 3/2 log m माइनस log n, तो 1/2/2/3। तो ऐसा लगता है जैसे ये 2 से गया 3, माइनस 1/2 log 1/3, इसको लिखा मैंने 1/2 log 3, और प्लस 3/2 log, ये कितना दिख रहा है 3/4, ये आपका आंसर है बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या? तो सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो लास्ट स्टेप पे ही है, तो लास्ट स्टेप पे जाके बिल्कुल पैसेंस मत लूज करना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक एक स्टेप, लिमिट ध्यान से, सबसे पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट, और उसके बाद कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स पावर 2012 dx। हाँ जी, क्या करें इसके साथ बताओ, कोई बताएगा? देखो डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं है, एक काम करो 1 माइनस एक्स को t पुट कर लो, ये जो 1 माइनस एक्स दिख रहा है इसको मान लेते हैं t, देखना क्या फायदा होगा इससे। डिफरेंशिएट करूं तो 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस dx इक्वल टू dt, यानी कि dx का वैल्यू माइनस dt आ जाएगा। रिप्लेस करें, माइनस बाहर कर लेता हूं, यहां dt आ गया dx के जगह पे। 1 माइनस एक्स को t माना है तो x का वैल्यू कितना भाई, क्या 1 माइनस टी, तो x के जगह पे 1 माइनस टी, और इसको t माना है तो t टू द पावर 2012। लिमिट बताओ, जब x 0 तो क्या t का वैल्यू 1, और जब x 1 तो क्या t का वैल्यू 0। एक आदत डाल लो, हाँ आगे प्रॉपर्टी में लिखाऊंगा, कभी भी लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो एक माइनस साइन बाहर आता है, शायद सुना भी हो, ना भी सुना हो तो अभी से आदत डाल लो, प्रॉपर्टी में मैं लिखाने वाला हूं। तो इसको इंटरचेंज कर रहा हूं, एक माइनस आया, क्या ये प्लस कर दूं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस देख के अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए कर रहा हूं। तो इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये माइनस को उड़ा देता हूं। अब ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो t टू द पावर 2012 माइनस t टू द पावर 2013 इंटू dt। क्या सही बात? क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। ये हो गया t टू द पावर 2013 बाई 2013 माइनस t टू द पावर 2014 बाई 2014, और लिमिट चल रहा है बच्चों 0 से 1। जब 1 पुट करोगे तो 1 बाई 2013 माइनस 1 बाई 2014, बीच में आता है माइनस साइन, जब 0 रखोगे t के जगह पे तो 0 माइनस 0। आंसर आपके सामने है।
बात समझ में आ रही है? नोट करें। मिटाया जाए? और एक सवाल पहले तो, इंटीग्रेशन 0 टू log 5 e to the power x अंडर रूट e to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई e to the power x plus 3। सबसे पहले तो सवाल देखो और बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करूं, सोच के बोलना। हाँ जी, कौन बोलेगा? इसको मेरे ख्याल से इसको मान लो, ज्यादा बेहतर है। रूट के अंदर है, रूट भी गायब हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, है ना, डिफरेंशिएशन में तो दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, e टू द पावर x माइनस 1 को हमने t ना मान के t स्क्वायर मान लिया, ठीक। तो e टू द पावर x dx 1 0 हो गया इक्वल टू 2t dt। दैट मीन्स e टू द पावर x dx का वैल्यू आ गया 2t dt। 2 कांस्टेंट है बाहर, t dt। और देखो इसको t स्क्वायर माना है तो स्क्वायर से रूट जाएगा, एक और t ऊपर रहेगा, और नीचे e टू द पावर x का वैल्यू हो गया t स्क्वायर प्लस 1। तो यहां रख दूं अगर t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 एक और चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या? तो 2 टाइम्स ऊपर रहा टी स्क्वायर डी टी और नीचे आ गया बच्चों टी स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ, अब कौन बताएगा क्या करना चाहिए? एक तो स्टैंडर्ड तरीका, ऊपर नीचे अगर पावर सेम हो जाए तो क्या करते थे? अरे अबे डिवाइड करते थे। न्यूमरेटर का पावर अगर डिनोमिनेटर के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो तो डिवाइड करते थे। एक तो ये स्टैंडर्ड तरीका है ये। एक अपने तरफ से अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। टी स्क्वायर प्लस 4 है तो क्या यहां प्लस 4 माइनस 4 कर दें और सेपरेट कर दो दोनों के साथ। अच्छा लिमिट तो बताओ। हाँ, जब x 0 तो ये e टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो क्या t का वैल्यू भी 0? और जब x के जगह log 5, देखना ध्यान से, x के जगह log 5 तो e टू द पावर log 5 किसके बराबर होता है? 5 के, क्योंकि यहां बेस e है, यहां भी बेस e है। तो ये हो गया 5 माइनस 1 4, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो t का वैल्यू 2। क्या सबको लिमिट दिखा? 0 से 2। चलो सेपरेट करो। तो जब इसके साथ करोगे तो कैंसल, 2 टाइम्स आपके पास आता 0 से लेके 2, कैंसल होके खाली dt बचता, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 8 हो जाता बच्चों, माइनस 8 टाइम्स 0 टू 2, ऊपर dt बचता, नीचे टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। खत्म कहानी, सवाल सॉल्व कर लोगे इसके आगे? कर ही देता हूं। dt का हो गया t, लिमिट 0 से 2 माइनस 8 टाइम्स, क्या ये tan इनवर्स की तरफ इशारा कर रहा है? 1 बाई a tan इनवर्स t बाई 2, लिमिट है 0 से 2। तो 2 टाइम्स, जब 2 रखोगे तो 2, 0 रखोगे तो 0, 2 से गया 4, तो 4 इंटू
यहां t के जगह 2 रखोगे तो 2/2 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4, माइनस जब 0 रखोगे तो 0, tan इनवर्स 0 इज 0। तो ऐसा लगता है 4 माइनस 4 इंटू π/4, 4 उड़ गया पाई, 4 माइनस पाई इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना। असली मेहनत तो लास्ट में ही है, इसके पहले का तो चीज आप कर ही चुके हो। अगर इंडेफिनिट क्लियर है तो डेफिनेट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, खाली लिमिट पुट करना है। अनटिल अनलेस कि जब इसका प्रॉपर्टी लगना शुरू हो जाता है, प्रॉपर्टी स्टार्ट होने के बाद ये चैप्टर बदल जाएगा, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी नहीं शुरू होता है तब तक ये बिल्कुल कंप्लीट पुराना चैप्टर है, ये लास्ट स्टेप्स को छोड़ के। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद है? बाय पार्ट्स क्या होता था याद करो एक बार। इंटीग्रेशन u इंटू वी, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, dx, क्या फॉर्मूला बना था इसका? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते थे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन du बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन भी dx होल dx। क्या यही था? अब मान लो इसमें लिमिट लग गया बच्चों a से b, तो क्या चेंज होगा? यहां पे आएगा a से b पूरे में, और यहां पे ये पूरे होल इंटीग्रेशन में a से b, बाकी सारा कहानी सेम। सवाल देखो समझ में आएगा। जैसे आपको बोला कि इंटीग्रेट करो x इंटू ई टू दावर x dx, लिमिट ले लो 0 से 1। चलो सबसे पहले बताओ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कौन कौन? अबे ये सेकंड, ये लास्ट में आता है आइलेट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में। याद आएगा भूल गए? चलो फर्स्ट को रहने दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा सर, इसमें लिमिट 0 से 1 माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से 1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x इंटू dx। यहां लिमिट रख दो, x के जगह 1 तो 1 ई टू द पावर 1, तो ये बचा e माइनस जब 0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 माइनस ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन अगेन ई टू द पावर x, लिमिट है 0 से 1, यहां e बचा है माइनस, यहां 1 रखोगे तो e, 0 रखोगे तो ई टू द पावर 0 1, e माइनस e कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 इज द आंसर। दिखाई दिया? नोट कर, नोट करें। आंखों में कोई है बसा, जाने क्यों लगे ये दिल खाली, जाने क्यों ना ये दिल बजा रहा एक हाथ से ताली। अरे स्कूल खुलेगा क्या तुम लोग का 1 तारीख से? स्कूल खुलेगा तभी तो कोचिंग खुलेगा।
खुल गया क्या? कोरोना खत्म हो गया क्या? बिना बताए खत्म हो गया? बड़ा हरामी बीमारी निकला है। चलो देखो, ये सवाल हम कर चुके हैं। tan इनवर्स x दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो याद करो बाई पार्ट्स में ही कराया था। tan इनवर्स x को t मानते थे सबसे पहले, और डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये dt बनेगा। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स dt बन गया, कोई बात नहीं, dt बन गया सर। लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है, ध्यान दें, ऊपर एक x बचा है, तो tan इनवर्स x t, तो क्या x का वैल्यू tan t इंटू tan इनवर्स x को t माना है तो एक और t डिवाइडेड बाई एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चला गया, लेकिन एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बचा है, तो क्या 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह tan स्क्वायर t लिख दूं, x इक्वल टू tan t है। लिमिट बताओ भैया, जब x के जगह 0 तो tan इनवर्स 0 होता है 0, जब इंफिनिटी तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या 90 होता है, पाई बाई 2 होता है क्या? अब देखें कहानी में क्या बचा, 0 टू पाई बाई 2, पैसेंस चाहिए, पैसेंस, t इंटू साइन टी, सॉरी t इंटू टेन टी, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, क्या सेक स्क्वायर टी बच गया। अब देखना बच्चों, साइन कॉस में लेके जाता हूं, साइन टी बाई कॉस टी, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर टी, क्या बचा बताओ। चलो लिख देता हूं, कोमा में जाओगे वरना। साइन टी बाई कॉस टी लिखा टेन को, और नीचे का सेक स्क्वायर ऊपर जाके बना कॉस स्क्वायर टी डी टी, एक कॉस उड़ा, बचा साइन टी कॉस टी। और साइन टी कॉस टी को देख के ख्याल आया कि एक 2 मैं ले लेता हूं, एक 2 तुम ले लो, इससे क्या होगा सर, क्या ये t इंटू साइन 2t बन जाएगा। और अभी क्या मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूं बच्चों, बताओ फर्स्ट सेकंड कौन कौन। ये फर्स्ट ले लो सर अलजेब्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक को सेकंड ले लो। अब सबसे ज्यादा पैसेंस वाला काम, इस हाफ को तो बाहर रखो, इसका छोड़ो, इसको फर्स्ट को रहने दिया। साइन 2t का इंटीग्रेशन बोलो, क्या माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2, 0 से पाई बाई 2, माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस 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 इसको प्लस कर दिया, कॉस 2t डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी, और ये हाफ बाहर चल रहा है बच्चों, चलने दे। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/4 माइनस के साथ, तो माइनस 1/4 बाहर, लिमिट रख रहा हूं देखना, जब t के जगह पाई बाई 2 रखूं तो ये तो पाई बाई 2 हो गया, यहां पाई बाई 2 रखूं तो 2 2 कैंसल, बचा कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है, -1, तो ये माइनस पाई बाई 2 लिख दूं, माइनस, जब 0 रखूंगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, ये 0 होने वाला है। लिमिट रखने में गलती ना हो, ख्याल रहे, 1/2 और इसका 1/2, यहां भी बाहर 1/4 ले लिया, और cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t डिवाइड बाय एक और 2 आता है, उसको भी बाहर रखता हूं, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। देखना 90% लोग इसी स्टेप में गलती करता है, तो यहां ध्यान से माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बच्चों पाई बाई 8, और प्लस 1/8 बाहर चल रहा है, अंदर देखो जब पाई बाई 2 रखूंगा तो क्या साइन पाई बनेगा, साइन पाई होता है 0, माइनस जब 0 रखूंगा तो साइन 0 अगेन 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। आंसर इज पाई बाई 8। क्या हमारी बात समझ में आ रही है। अरे तुम लोग इनडेफिनिट का असाइनमेंट किया कि नहीं किया, बहुत मार खाओगे तुम लोग, ये तो पीटूंगा पकड़ के बढ़िया से तुम लोग। एक चैप्टर 15-15 दिन चल रहा है, फिर भी असाइनमेंट नहीं कर रहा है इतना दिन में, बताओ इतना टाइम मिल रहा है, पता नहीं करता क्या है सब, दिन भर तो सर क्लास करते हैं, कहाँ टाइम मिलता है ना।
तो एच सी वर्मा किया कि नहीं ऑप्टिक्स का? डाउट वाउट नहीं पूछ रहे तू? हाँ देंगे, तू डाउट पूछ नहीं रहा है एच सी वर्मा का। कोई कोई तो भेजा था मुझे एच सी वर्मा का डाउट, कौन भेजा था पता नहीं। दिल कभी गंदा कभी है नेक बंदा। हो गया? हो गया? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स करो। अच्छा ये तो तुम कर नहीं पाओगे, इसमें तो एक रिजल्ट है जिसको यूज करना है। हाँ जी, एक रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू होता है बच्चों माइनस पाई बाई 2 लॉग हाफ, या फिर पाई बाई 2 लॉग 2। इसको याद रखना है फिलहाल के लिए। इसका प्रूफ है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया प्रूफ है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम करेंगे कुछ क्लासेस के बाद, लेकिन इसका यूज करेंगे हम अभी। ये बहुत जगह यूज होता है। उल्टा लिख दिया, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 पाई बाई 2 लॉग हाफ। इसको याद रखना है आपको, प्रूफ हो ना हो, मतलब प्रूफ तो है ही, मैं दूंगा ही प्रूफ, याद भी दिलाऊंगा आपको, मजा आएगा इसके प्रूफ में। लेकिन अभी के लिए इसको यूज करेंगे अगर ये टर्म कहीं आया तो, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स या फिर 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स। चलो सवाल पे आते हैं, बताओ कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड? एक्स फर्स्ट कॉट एक्स सेकंड। चलो करो, कर सकते हो, करो, तुम ही कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं। हाँ जी, फर्स्ट को रहने दिया, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कौन बोलेगा? लॉग साइन एक्स, बहुत बढ़िया। इसमें लिमिट लग जाएगा 0 से पाई बाई 2 माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। हाँ जी, यहां अगर पाई बाई 2 रखें तो ये तो पाई बाई 2, लेकिन साइन पाई बाई 2 1 होता है और लॉग 1 0 हो जाता है। माइनस 0 रखें तो 0 ही आएगा। इधर आए, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करो, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, माइनस से माइनस उड़ा, आंसर विल बी पाई बाई 2 लॉग 2, दिस इज आंसर। एक और सवाल है इसी पे बेस्ड, पूछा हुआ है आईआईटी का, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा।
दिल की यही कथा है। हाँ जी, इसमें लगाओ बाई पार्ट्स, इसको ऊपर ले जाओ सबसे पहले 0 से π/2, इसको लिख लो थीटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ऊपर जाके बना कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाई पार्ट्स लगाना है और कुछ नहीं। ये अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक सेकंड फंक्शन लगाओ। चलो फर्स्ट को रहने दिया, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस कॉट थीटा, माइनस बाहर कर लेता हूं, कॉट थीटा। लिमिट है 0 से π/2 माइनस होल इंटीग्रेशन 0 टू π/2 थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस कर दिया कॉट थीटा डी थीटा। ध्यान दें, π/2 रखूं तो फिर से वही कहानी बच्चों, cot 90 जीरो होता है, तो ये 0 माइनस 0 रखूं तो 0 ही होगा, इसका काम खत्म। और ये ध्यान से देखो तो पिछला सवाल है, 2 को अगर बाहर कर लूं तो x cot x dx दिख रहा है। वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, पहले ही बता चुका हूं, x हो t हो थीटा हो, लास्ट में आंसर वेरिएबल के टर्म में आता ही नहीं है। तो जितना x cot x का आया था, यानी कि एक बार और बाई पार्ट्स लगाना है, कुल मिला के बात ये है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो डायरेक्ट आंसर कितना आया था उसका? π/2 log 2 था क्या? तो 2 से 2 कैंसिल होके इसका आंसर आ जाएगा बच्चों π log 2। एक बार और बाई पार्ट्स लगाने का। तो अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा सर, पुरानी चीजें, लिमिट कैसे पुट करना है, सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, वही पढ़ा है हमने, और कुछ भी आपको मैंने नया नहीं पढ़ाया, यहां तक कि मीनिंग तक नहीं बताया मैंने। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ DI। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ DI, DI फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन, कंफ्यूज ना हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ DI। हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है, इंटीग्रेशन A से लेके B fx dx, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एरिया, ये तो पढ़ा ही है ना, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया निकालते हैं इससे। लेकिन अब एक्चुअल मीनिंग समझो, इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ एरियाज विथ साइन बाउंडेड बाई, अब किससे किससे बाउंडेड देखो, एक तो ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये dx रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को, और दो और लाइन, एक x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन a टू b fx dx। मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है एरिया, या फिर यूं बोलो सम ऑफ एरिया विथ साइन। विथ साइन का मतलब है ऊपर अगर ऊपर है अगर एरिया x एक्सिस के ऊपर, विथ साइन का मतलब है कि अगर एरिया एबव x एक्सिस है तो हम उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अगर एरिया नीचे है बिलो x एक्सिस तो हम उसको क्या लेंगे बच्चों? निगेटिव। तो अगर मान लो फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये फंक्शन ये रहा x एक्सिस, ये x इक्वल टू a, और ये लाइन x इक्वल टू b पैरेलल टू y एक्सिस, ये फंक्शन, ये x एक्सिस, और ये दोनों लाइन से बाउंडेड एरिया a। तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx का वैल्यू होगा a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे आंसर होगा a, आंसर क्या लिख रहा हूं यहां पे, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx का जो वैल्यू होगा वो a के बराबर होगा, खत्म कहानी। अगर फंक्शन ऐसा हुआ, कैसा हुआ? मान लो ऐसे गया ऐसा, ठीक है, ये लाइन है मान लो x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू b, ठीक, और ये x एक्सिस, और ये है अपना y इक्वल टू एफ एक्स। तो अभी देखो, तो ये फंक्शन x एक्सिस x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से बाउंडेड एरिया ये भी है और ये भी है। मजे वाली बात क्या, अगर इसका वैल्यू a1 है, एरिया का वैल्यू a1 है,
और इस एरिया का वैल्यू a2 है, तो इंटीग्रेशन a टू b fx dx का वैल्यू किसके बराबर आएगा जानते हो? -a1 प्लस a2। जो ऊपर है हेलो, हाँ सर जी हम क्लास ले रहे हैं, आपको कॉल करते हैं। हेलो, हाँ तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एरिया तो निगेटिव नहीं होता है, एरिया निगेटिव होता है क्या? कभी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये साइन कन्वेंशन जब भी आएगा, एरिया जो भी आए निकल के एक्स एक्सिस के नीचे आएगा उसको निगेटिव लेना है, एक्स एक्सिस के ऊपर आए उसको पॉजिटिव लेना है। तो अगर इस फंक्शन में अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो -a1 प्लस a2 के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स का मतलब है एरिया बाउंडेड बाई द फंक्शन एफ एक्स, एक्स एक्सिस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ऊपर है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे है तो निगेटिव लेना है, बस इतनी सी बात है, नोट करो। पता नहीं, डेट तो आया है शायद, इधर ही है इसी बीच में, इसी संडे को है शायद, 27। यार आईआईटी के मामले में कुछ बोल नहीं सकता यार, नो कमेंट्स। पता नहीं क्या मतलब, 12th में तो कर दिया है रिड्यूस, ऑलरेडी बहुत सारा रिड्यूस कर दिया है। हो सकता है पहला वाला इस बार नहीं होगा जेडब्ल्यू मेन, मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लग रहा है, जो पहला वाला जो जनवरी में होता था वो नहीं होगा, एक ही होगा, वो अप्रैल वाला होगा। क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है, वापस से दिसंबर में तो एग्जाम नहीं लेगा। तो हो सकता है खाली सेकंड वाला एग्जाम होगा इस बार, ये चांसेस है। सिलेबस के बारे में यार कुछ क्लियर हो नहीं रहा, आईआईटी क्लियर करेगा तब तो। आदमी अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, क्या बोला जाए। चलो भाई, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर एरिया निकालने का, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है सर एरिया निकालो। अब कोई बोला कि इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस ऑफ कॉस एक्स, लिमिट है सर 0 से पाई, माइनस बाहर कॉस पाई -1 माइनस कॉस 0 1, तो ऐसा लगता है वैल्यू 2 आ गया। अब मतलब समझे, साइन एक्स का ग्राफ अपने को आता है, साइन एक्स का ग्राफ आता है सर, ये लो, ये देखो 0 से पाई, 0 से पाई, तो ये रहा फंक्शन, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा x इक्वल टू 0 और ये रहा x इक्वल टू पाई, इससे बाउंडेड एरिया। यानी कि इससे पता लगा कि साइन एक्स के एक लूप का एरिया किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, लूप का जो डायमेंशन होता है वो सेम ही होता है। तो साइन एक्स या कॉस एक्स, एक लूप का एरिया 2 के बराबर होता है। अब इसका फायदा उठा सकते हैं हम। क्या फायदा उठाओगे सर? कोई बोले कि 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, क्या होगा वैल्यू बिना सॉल्व किए? 0, 4 मत बोल देना, 0, क्योंकि एक लूप ऊपर होगा तो दूसरा लूप नीचे होगा, एक +2 तो दूसरा -2। आंसर विल सॉल्व करके देखोगे तब भी 0 आएगा। समझ रहे हो बात मेरी?
अगर किसी ने बोला कि इंटीग्रेट करो 0 से लेके 2013 पाई, डराने के लिए ऐसा दे दे sin x dx, क्या आंसर होगा? सोच के बोलना। 2 होगा, क्योंकि 0 से 2012 पाई तक तो +2 -2 +2 -2 सब शहीद हो जाएगा, लास्ट वाला बचेगा खाली 2012 से 2013 पाई। बात समझ में आ रही है? आंसर विल बी +2, बाकी सब कैंसिल। तो ऐसे खूब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए। लोगों को लगता है कि लोगों को ये पता नहीं होगा, तो इस पे सवाल जम के पूछे गए हैं, पता नहीं क्यों, मैं तो आज तक कंफ्यूज हूं। कोई ऐसे बोल दे इंटीग्रेशन 0 से लेके 10 पाई मॉड sin x dx, मॉड लगा दे, तो क्या डर जाओगे? क्या आंसर होगा बताओ? हट गधा, मॉड sin x, मॉड में क्या होता है, सारा लूप ऊपर चला जाता है, तो +2 +2 +2 +2 10 टाइम्स, 2 × 10, आंसर विल बी 20। अरे बात समझ आ रही है क्या सबको? कोई बोले इंटीग्रेशन -π/2 से लेके 3π/2 तक cos x dx, ऐसा दे दिया, मुझे नहीं पता क्या पूछना चाह रहे हो, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। तो तुम खाली ग्राफ बना लो -π/2 से 3π/2, अपने आप देखो कहानी क्लियर। -π/2 यहां कहीं, हमें पता है cos x जो होता है ऐसा कुछ होता है, नहीं सॉरी ऐसा होता है, ये -π/2, ये π/2 और ये 3π/2, यहां कहीं। तो क्या आंसर 0 हो जाएगा फिर से? हमें क्या पता, हमें तो 2 लूप दिख रहा है, एक ऊपर वाला +2, एक नीचे वाला -2, तो क्या इसका आंसर 0 नहीं होगा? नोट करो। तो इस तरह से हम कितना भी घुमाए, एक चीज याद रखना है कि sin x हो चाहे cos x हो, एक लूप का एरिया +2, आधा लूप आए तो +1, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। दिल कभी गंदा कभी है नेक बंदा, दिल का भरोसा कैसे कोई करे। डाउट क्लास कब लूं बताओ, तुम ही लोग बताओ डेट। जिसका चाहिए उसका बोलो, तुम्हारे ऊपर है, आजाद हो तुम लोग। किसका डाउट क्लास चाहिए? इनडेफिनिट का चाहिए, एओडी का भी अभी तुम लोगों ने पता नहीं सॉल्व किया कि नहीं किया, भगवान ही मालिक है। मैं नेक्स्ट वीक एक डाउट क्लास रखता हूं, जो पूछना हो तुम लोग पूछना उस दिन। डाउट क्लास में वैसे भी 2-3 लोग ही आता है जो सॉल्व करता है, बाकी लोग तो जीवन के मजे ले रहे हैं। ऐसी जिंदगी और कहाँ मिलेगी, एक ही जिंदगी मिली है बड़ी मुश्किल से। है कि नहीं? तो कैसा है? कल सेमीकंडक्टर ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना? सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर इसलिए क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद, 12-13 नंबर का सवाल आता है, और नीट और उसके लिए जेई के लिए भी बहुत बढ़िया है, सवाल आता ही आता है उसका। थ्योरेटिकल चीज है बच्चों, थ्योरी पढ़ना है, बहुत सारा मतलब थ्योरी है, मतलब थ्योरी ही थ्योरी है। क्या? हाँ, न्यूमेरिकल्स कम होते हैं इसके, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और सवाल भी ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी है, इसलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे तो। लेकिन एक चीज़ है, एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया, सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन हो जाता है और मॉडर्न हो जाता है। तो यही मिला के तुम्हारा मतलब 30-40% तो यही हो जाता है, ये 3 चीज मिलके 12th में। चलो तुम ही बताओ, सोच के बोलना। इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस एक्स डी एक्स, बस बोलो, आंसर बोलो बस। जीरो हो जाएगा। अबे 0 होगा, 0 से पाई कॉस एक्स का ग्राफ, ये 0 है, ये पाई है, ये +1, ये -1, होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, 0 से 3π/2 मॉड कॉस एक्स डी एक्स, गलती मत करना। थ्री होगा, बहुत बढ़िया। देखो 0 से ग्राफ तो ऐसा ही होगा, 0 से लेके 3π/2 तक, ये 0, ये π/2, ये 3π/2, लेकिन मॉड लगा है बच्चों, तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये +2 और ये +1, आंसर विल बी +3। बात समझ में आ रही है सबको? ये बताओ, इंटीग्रेशन पाई से लेके 10π मॉड साइन एक्स डी एक्स कितना होगा? 18। सबको दिख रहा है ना, या मुझे ही दिख रहा है खाली? 9 लूप, पाई से लेके 10π तक 9 लूप है, और सारा ऊपर है, मॉड लगा है, तो 2 × 9। एक और बता दो चलो, इंटीग्रेशन -π से लेके 3π/2 तक cos x dx, बोलो कितना आएगा? फितरत आवारा तो क्या करे बेचारा। हाँ जी, कितना आएगा? 1 आएगा। हट हट गधा सब, तुम लोगों को कॉसेक्स का ग्राफ ही बनाना नहीं आता है तुमको, लग रहा है ऐसे। -1 आएगा बिल्कुल। अरे कॉसेक्स का ग्राफ बनाओ सबसे पहले, तो तुम ऐसे जाता है, देखो यहां 0 होता है और यहां -π होता है, यहां तो ग्राफ बनेगा -π से लेके कहां तक बोला है भाई? 3π/2 तक। ये 0, ये π/2, ये 3π/2, यहां तक। अब देख लो, ये -1, ये पूरा +2, ये पूरा -2, तो ये दोनों शहीद, क्या बचा? अरे बचा, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।